के लिए अब अच्छे दिन आने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग की हलचल बहुत ही जोरों शोरों से शुरू होते ही कर्मचारियों ने मांगों का ऐसा पिटारा खोला है जिसने खासकर यहां पर पूरी तरीके से सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी को सीधे 69,000 करने और पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली, क्या सरकार ये सब मान लेगी? देश के करीब 45 लाख केंद्र कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और 28 अप्रैल को हुई पहली मीटिंग में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की लंबी लिस्ट सरकार के सामने रख दी है। सबसे पहली और बड़ी मांग है आपकी बेसिक सैलरी। अभी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। इसके लिए कर्मचारियों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। कर्मचारियों का तर्क है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उसमें मौजूदा वेतन बहुत कम है। इतना ही नहीं, सालाना इंक्रीमेंट यानी जो साल में 3% की बढ़ोतरी होती है उसे बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है, ताकि आपकी आय समय के साथ बेहतर हो सके। पेंशन को लेकर कर्मचारियों का रुख सबसे सख्त है। उन्होंने मांग की है कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम और नई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से यहां पर खत्म कर दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को वापस लाया जाए। पेंशनर्स के लिए भी खास सुझाव दिए गए हैं, जैसे सेना की तर्ज पर सिविल कर्मचारियों के लिए भी ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करना और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन को बहाल करना। कर्मचारियों ने प्रमोशन के सिस्टम में भी बड़े बदलाव की बात कही है। मांग है कि 30 साल की सर्विस में कम से कम 5 प्रमोशन पक्के होने चाहिए। जहां प्रमोशन में देरी हो वहां एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा मिले। भत्तों यानी कि अलाउंसेस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और एजुकेशन अलाउंस को 3 गुना तक बढ़ाने और इन्हें सीधे महंगाई भत्ते यानी कि डीए से जोड़ने की मांग रखी गई है। साथ ही 600 दिनों तक लीव एनकैशमेंट और ब्याज मुक्त लोन जैसी सुविधाओं का भी प्रस्ताव है। दोस्तों, अभी ये बातचीत शुरुआती दौर में है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग से कहा है कि वे सिर्फ दिल्ली में बैठकर फैसला ना लें, बल्कि देश भर में घूमकर कर्मचारियों की जमीनी हकीकत समझे। आने वाले महीनों में कई और बैठकें होंगी और सरकार इन मांगों का वित्तीय बोझ चेक करेगी। भले ही अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरह से संगठनों ने अपनी बात रखी है उससे लगता है कि इस बार कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या 18,000 रुपए से सीधे 69,000 रुपए की सैलरी करना मुमकिन है? और क्या ओपीएस की बहाली होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।